सिमर बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया है, एकदम फिल्मी स्टाइल में हमें गुड न्यूज दी तूने। आज तुम्हारी जन्मदिन पर माता रानी ने तुम्हें कितना खूबसूरत तोहफा दिया है। स्वस्थ रहो। हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 बधाई हो बेटा। जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है तुम्हें, माँ बनने का। बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने हमें। तुम दोनों को बधाई हो। दीदी। हाँ बेटा। दीदी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। रूखी सूखी बधाई दोगे? मुंह मीठा नहीं करवाएगी सुजाता? अभी कराती हूँ। छोटी, मैं घर वालों का ही नहीं पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे भाई प्रेम, बधाई हो। अब तो क्या है, रात भर जाग कर नैपी बदलते रहना दोनों। और उसकी ट्रेनिंग सत्तू भैया से ले लेना। होने वाली मम्मी जी बहुत बहुत मुबारक हो। बधाई हो सिमर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिमर, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। या तो इस रोली की किस्मत अच्छी है या फिर साला मेरे दिन ही बुरे चल रहे। शहर वाली चाल कामयाब हो गई, रोली को मुझ पर शक भी हुआ और वो सबके सामने गलत भी साबित हुई। पर इस सिमर की बच्ची ने सारा प्लान फेल कर दिया। अब सब मेरा दुख भुलाकर सिमर की खुशी में मस्त है। ये सिमर भी ना शायद मुझे दुख देने के लिए पैदा हुई है। कोई और मौका नहीं मिला था इसे चक्कर खा के गिरने का। खेल मेरा, मोहरे मेरे और चाल भी मेरी, तो कोई और कैसे जीत सकता है? सिमर बेटा, अब तुम आराम करो। प्रेम, यहीं रुको बेटा। जी माता जी। चलो। चल बेटा। आज बड़ा ही शुभ दिन है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मेरी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। सच कहा आपने माता जी। भाई सिमर ने ये खुशखबरी सुना के हमारे घर में मानो खुशियों की बरसात ही कर दी। क्यों सुरेंद्र? बिल्कुल सही कहा भाई साहब। और सिमर का ये जन्मदिन तो और भी खास हो गया है। बिल्कुल। कहते हैं एक औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वो मां बनती है। आज हमारे बच्चे के आने की खबर मेरे जन्मदिन को यादगार बना दी। थैंक यू प्रेम जी, हमारे रिश्ते को उसकी मंजिल देने के लिए। थैंक यू बेटा। आहा। लीजिए माता जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे रोली, बधाई हो। तू भी मौसी बन गई मेरी तरह।
मुझे बेहद खुशी है कि सिमर मां बनने वाली है। लेकिन मैं ये मिठाई नहीं खाऊंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी को तुमने ऐसे शर्मनाक इल्जाम का रूप देकर मेरी बहू के माथे मार दिया और उसे सबके सामने बेइज्जत किया। रूली, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी? और तुम यहाँ मिठाई खिलाने आई हो मुझे? खुशी, ये क्या है? ये बैग कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? खुशी बेटा, नहीं खुशी बेटा, ये क्या बचपना है? नहीं माँ जी, ये बचपना नहीं, ये हमारा फैसला है। फैसला? खुशी बेटा, जल्दबाजी में इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। चलो अब तुम अपनी जिद छोड़ो और ये सामान लेकर वापस अपने कमरे में जाओ। देखो खुशी, देखो माँ ठीक कह रही है। संकल्प जी, अब इस घर में रह भी तो नहीं सकते। हम मानते कि हमारा अतीत बुरा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इतने बुरे हैं कि जहर देकर किसी की जान लेने की कोशिश करें। और वो भी किसकी? सिमर दीदी की। इतना शर्मनाक इल्जाम सुनने से अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। हम नहीं रह सकते। खुशी बेटा, रोते नहीं बेटा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। पता नहीं किसकी नजर हमारे घर को लगी माता जी। माता जी आप ही कुछ कहिए ना। खुशी, अब तुम इस घर की बहू हो। रोली की गलतफहमी की वजह से तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा सही कह रही है माता जी, घर छोड़ना इस समस्या का हल नहीं है बेटा। समझदारी से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
समझने वाली बात है, ऐसे कैसे घर छोड़ के चली जाएगी? बार के बाद इतना अच्छा परिवार मिला है तुम्हें। हाँ? हम इस घर से चले जाएं, इसी में इस घर की भलाई है। माता जी, अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? ऐसा मत करो बेटा, अच्छा चांस मिस कर रही हो। अरे देखा जाए तो गलती तो रूली की ही है। ये जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। सही कह रही है अब भाभी, लगता है कुछ करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। खुशी, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पड़ गई तुम्हारी दिल को ठंडक? हो गई तसल्ली मेरे बेटे का घर उजाड़कर? अब देखो, हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी, जा रही है वो। पानी पी लीजिए। कुछ सुना तुम लोगों ने? खुशी घर छोड़कर जा रही है। घर के सभी लोग उसे रोकने में लगे हुए, लेकिन वो है कि मानने को ही तैयार नहीं है। सिमर, अगर तुम चलकर उसे रोको तो हो सकता है कि वो रुक जाए। हाँ, मैं आप ऐसी हालत में कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन प्लीज प्लीज आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा रुक जाओ, ऐसे घर छोड़ के क्या कर रही है खुशी बेटा? कोई इस तरह अपना घर छोड़कर जाता है भला? चलो। खुशी, ये क्या पागलपन है? ला, बैग मुझे दो। खुशी, अब मेरी भी जिद है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। संकल्प जी, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। खुशी, मेरी बात मानो, चलो अपने रूम में। संकल्प जी, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। चलो मेरे साथ। यदा यदा
संकल्प जी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं संकल्प जी, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। अब हम इस घर में और अपमान की जिंदगी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। हम तो खुद को कब का बदल चुके थे, लेकिन किसी को भी हम पे यकीन ही नहीं होता। संकल्प जी, हमें जाने दीजिए। आप चलिए। खुशी, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, अब ठीक करने के लिए बाकी क्या रह गया संकल्प जी? पहले तो हम पे चोरी का इल्जाम लगाया गया, और आज किसी की जान लेने की कोशिश करने का। अगर आज रोली दीदी ने हमारे साथ ये सब किया है तो आगे जाके वो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। नहीं संकल्प जी, नहीं संकल्प जी, नहीं। अब एक बार हमारी जगह खुद को रख के सोचिए, क्या इतना सब होने के बाद भी आप एक इंसान के साथ एक छत के नीचे रह पाते? बोलिए संकल्प जी, बताइए हमें। चलो मेरे साथ। आज मैं सब ठीक कर दूंगा। हाल है एक तरफ बच्चे के आने की खबर से घर में खुशियां आई, तो दूसरी तरफ ये खुशी घर छोड़कर जा रही। जी, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब आपके घर में एक टाइम पर एक ही खुशी रह सकती है। फिर चॉइस आप कर लो। छोटी ये गलतफहमी किसे नहीं होती बेटा, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसे सुधार लेना चाहिए। तुम्हें खुशी के पास जाकर बात को सुलझा लेना चाहिए। जाओ बेटा। रोली, तुम्हारी बातों से खुशी को बेहद दुख हुआ है।
अगर तुम उसे समझाओगी तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। ना चाहते हुए भी मुझे शायद खुशी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है माता जी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहती हैं। खुशी मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है रोली भाभी। मैंने फैसला कर लिया है। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं और खुशी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। संकल्प। चलो। संकल्प, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ संकल्प, घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसके लिए हम घर छोड़ के नहीं जाते हैं। नहीं भैया, बहुत हो गया। जहां मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रह पाऊंगा। वाह मेरे मिट्टी के शेर, आज तो तुझ में भी जान आ गई। जब से खुशी हमारे घर में आई है, एक दिन नहीं गया जब किसी ने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया हो। और आप इसे छोटे मोटे झगड़े कहते हैं। संकल्प, रुको संकल्प, सही तो कह रहा है मेरा बेटा। क्या गलत कहा उसने?